चल वो रहा है जिसे पश्चिम बंगाल के अंदाज में सीधी राजनीति कहा जाता है। सीधा सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग पर कि जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उस पर तृणमूल कांग्रेस आवाज उठा रही है। मैं इस समय शेखावत मेमोरियल स्कूल के सामने हूँ। ये वो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, इस विधानसभा का इतिहास और भविष्य लिखा जाएगा। यहीं पर ईवीएम रखी गई है सारी, और ये एकमात्र ईवीएम ये सेंटर है जिसमें एक ही विधानसभा की काउंटिंग होगी, यानी कि भवानीपुर की। मेरे साथ असीम बासु हैं, यहाँ से पार्षद हैं। पर ये बताइए असीम दा, क्या सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस अभी इस समय चुनाव आयोग पर, क्या क्वेश्चन है? देखिए, हम लोग देखे हैं कि आज शाम को ऐसा हुआ है कि शामपुकुर और बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र के जो दो उम्मीदवार हैं, एक डॉक्टर शशि पाजा और हमारे कुणाल घोष जी, ये दोनों अभियोग किए थे कि उनको या उनका चीफ इलेक्शन एजेंट जो है उनको कोई इंटीमेशन, बिना इंटीमेशन में उधर में स्ट्रॉन्ग रूम खोला गया है, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इलेक्शन के ईसीआई का नियम अनुसार कि जब भी स्ट्रॉन्ग रूम पे, ताला पे, जहाँ पे सील किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको खोलने के लिए आपको एक अनुमति लेना पड़ता है, या आपको कैंडिडेट को या नहीं तो चीफ इलेक्शन एजेंट को जानकारी देना पड़ता है कि आप लोग इस समय आइए, हम लोग इस समय इस काम के लिए करेंगे, जो कि नहीं दिया गया था। और इसीलिए वो लोग अवस्थान भी किया था। और देखिए, सही रूप से जो चीज़ है कि हम लोग एक कैंडिडेट, आज जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो काउंटिंग होने वाला है शेखावत मेमोरियल में, उधर में स्ट्रॉन्ग रूम भी है। और वो चीज़ जो है, उस चीज़ को हमारे कैंडिडेट आए हुए हैं इधर, और कैंडिडेट आके उधर में डेफिनेटली किया है स्ट्रॉन्ग रूम देखने के लिए। तो जो कुछ भी है, इन लोग जानते हैं इन लोग हारेगा, और कैंडिडेट तो जा ही सकता है स्ट्रॉन्ग रूम के सामने देखने के लिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार आई हैं, क्या वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर भी जा सकती हैं? नहीं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा, एमसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट में वो कैंडिडेट के रूप से इधर आए हुए हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट भी है, तो फिर वो जब तक रहेंगे देख के चलेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर भी कुछ किया होगा, इस तरह की हरकतें हुई होंगी जिसके आप सवाल उठा रहे हैं? होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, इन लोग सब कुछ कर सकता है। ये लोग देश का, हम सब नारी सुरक्षा का बात बोलता है। अब देखिए मणिपुर क्या होता है। बीजेपी कह रही है अगर जीत रहे हैं तो फिर ये सारी बातें तृणमूल कांग्रेस क्यों कर रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, और लास्ट 3 दिन बाकी है, हल्का तो छोड़ेंगे नहीं। नंदीग्राम में लोड शेडिंग किया है, इनका ऊपर आरोप है, जो कि केस चल रहा। जो कुछ भी है, हम लोग कोई जगह किसी को हल्का नहीं समझते हैं। जब लड़ाई होता आमने सामने, तो उसमें हम लोग एकदम सामने से लड़ेंगे जब तक लड़ाई खत्म नहीं होता। मुख्यमंत्री अंदर बैठी हुई हैं इस समय, आपका क्या कहना है? आप भी यहाँ पे पार्षद हैं, आपने पूरा चुनाव देखा है, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने आपसे क्या कहा यहाँ पर अंदर जाने के पहले? देखिए, अंदर जाने का पहले यही बोला है कि हमें और अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता लेने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकता है। तो इसीलिए मैं हूँ, सब नेतृत्व है, हम लोग सब तृणमूल परिवार से हुए, तो हम लोग सब इधर खड़े हुए हैं कि हमारे नेत्री अंदर हुए हैं। और हम लोग कोई जगह आइन, बिकॉज वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और हम लोग कोई जगह आइन को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग बाहर में हैं, जब तक मुख्यमंत्री, जब तक प्रार्थी अंदर है, हम लोग बाहर में खड़ा रहेंगे। देखिए, तो ये थे असीम बासु, यहाँ से पार्षद हैं, और कह रहे हैं कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए और सवाल उठाते हुए कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, या इन गाड़ियों को यहाँ पर किस तरह से खड़ा किया गया है। मैं पूछने की कोशिश करूंगी लोगों से, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? उनके पास तो मोबाइल में एक्सेस है, वो घर में बैठ करके देख सकती हैं। यहाँ 4 घंटा क्या कर रही है? ये गाड़ी यहाँ क्या कर रहा है? ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रहा है? ये गाड़ी चेक करवाइए। ये टीएमसी का इलेक्शन व्हीकल क्या कर रहा है गाड़ी काउंटिंग एजेंट के बाहर? आप तो ये चुनाव आयोग को बता सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं, यहाँ विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जनता भी देख रही है। हम प्रश्न उठाएंगे नहीं, ऐसे विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उन पे इन पे भरोसा है,
इनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। ये गाड़ी यहाँ क्या करा, पुलिस को क्यों नहीं दिखी है गाड़ी रास्ते के ऊपर? ये इतना रनिंग रास्ता है, बिजी रोड है, उसमें ये क्यों नहीं दिखाई दिया? गाड़ी चेक करवाना होगा तब जाने। आपका क्या कहना? नहीं, गाड़ी अगर पार्क्ड है तो ये आपके यहाँ पे पहले से परमिशन से पार्क? ये गाड़ी अब पार्क है, आप बताइए काउंटिंग सेंटर के बाहर अलाउ हो सकता है? नियम के हिसाब से हो सकता है? नहीं। आपने कोई लिखित कंप्लेंट की है? सरदार जी क्या हुआ था, क्या हुआ था आपकी पगड़ी के साथ? क्या हमारी एक ही मांग थी कि देखिए, आपकी पगड़ी को क्या? हम उनको यही बोले कि गाड़ी आप खोल के चेक करवा दीजिए, गाड़ी खोल के चेक करवा दीजिए। खुली कैसे? पुलिस ने खींचा। मैं उनको 4 बार बोला सर हमको समय दीजिए, पर इतनी क्या तत्परता थी कि गाड़ी को निकालना था इनको। ये सब लोग, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जो ममता बनर्जी की दलाली कर रहे हैं। ये पगड़ी खोलिए, 4 तारीख के बाद इसका हिसाब होगा, जनता इसका जवाब मांगेगी इनसे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अपने आप को ये लोग। पर ये जो हुआ गलत हुआ। हम 4 लोग थे मैडम। सरकार के लिए पगड़ी का क्या महत्व? वो मेरे से ज्यादा शायद वो जानते होंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मेरे को 2 मिनट दे दीजिए, आप सिर्फ गाड़ी खोल के चेक करवा दीजिए, क्या उसमें सुविधा है? आप बताइए, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। टीएमसी की इतनी बड़ी वैन वहाँ क्या कर रही थी, क्या कर रही थी? आप तो चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं। आप मैडम आपको सब पता है, 15 साल इन्होंने इनका पैसा खाकर, ये देखिए शरीर देखिए कितने मोटे। कांग्रेस तो कहती है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और बाकी आप हमको बताइए, हम 4 लोग हैं, 4 लोग हम क्या कर लेंगे? अभी भी आप चले जाइए, वहाँ पे 15-20 टीएमसी के काउंसिलर, वहाँ के नेता खड़े हैं, उनको क्यों नहीं वहाँ से निकाल रहे? उनको क्यों नहीं निकाल रहे? हमें 4 लोग, हम शांतिपूर्वक यही ना कह रहे थे कि गाड़ी खड़ी है सर, हमें खोल के चेक करा दीजिए। हमने क्या इनसे ऐसा मांग लिया? उसमें मशीन हो सकता है मैडम, चीज की मशीनें ये चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। टीएमसी मशीन चेंज कर सकती है। टीएमसी कह रही है कि बाकी वह मशीन के पीछे। ममता बनर्जी ने कहा था राकेश रोशन चांद पे गए, हम क्या मान लें? इनके बोलने पे विश्वास मत जाइए। ये अपनी ये चोर वाली राजनीति बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी की कैंडिडेट हैं, उनके पास एक्सेस है, कैंडिडेट एक्सेस है उनके पास। वो तो घर के बैठ के वहाँ पर 4 घंटे वो क्या कर रही हैं? वो कैंडिडेट है तो बैठ ही सकती हैं। उस पर क्या आपत्ति है? अगर बाकी तापस राय और खुदीराम अनुशीलन केंद्र जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तो यहाँ आ सकते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, वो कैंडिडेट रहे, पर हमारा सवाल ये है, वहाँ पे 20-20 लोग उस 10 मीटर के घेरे में क्या कर, गेट से 10 मीटर के घेरे में अभी भी खड़े होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर नियम उनके लिए तो नियम हमारे लिए तो नियम उनके लिए भी होना चाहिए ना, ये हमारा सवाल है। ये जो हुआ, इसमें क्या हुआ था? आपने ये पगड़ी अब जो लगा रहे हैं, सी ही इज वेयरिंग हिज टर्बन लाइव ऑन आवर स्क्रीन्स, बट आल्सो टू गिव यू एन आइडिया दैट बहुत ज़रूरी होता है ना किसी सरदार की इस तरह से पगड़ी खुल जाना। मैम ये लोग मैं आपको बचाना है, ये अपनी चोर वाली राजनीति, वो बताएं चोर का जो घर है, ये बचाने के लिए कुछ भी, इनके लिए कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, इनके लिए कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। इस देश के लिए इस पगड़ी में बहुत क्यों आए हैं? हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भाजपा के हम 15 साल से हम कार्यकर्ता हैं। हम तो सिर्फ, मैं एक ही चीज पूछा, हमने क्या ऐसा मांग लिया? आपसे भी हो सकता है कि बतौर कार्यकर्ता आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मैडम, हमारा जब हमको मालूम पड़ा कि इलेक्शन ममता बनर्जी के साथ 20-25 लोग तृणमूल के यहाँ घुसे हैं, हम 4 लोग थे। मेरा नाम रघबीर सिंह है, मैं राज्य जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, माटी मोर्चा का। हम 4 लोग थे, अभी भी आप देख लीजिए 4 लोग हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं। पर इनसे एक ही सवाल है, इनको क्या ऐसा था उस गाड़ी में जो पुलिस टीएमसी से ज्यादा एक्टिव हो गई वो गाड़ी निकालने के लिए? क्यों? एक टीएमसी की गाड़ी है, बोलिए कारपोरेशन की गाड़ी है, साफ पुलिस को बचाने का काम कर रही है। हम लोग देखें, आप भी देखें कि तृणमूल के बड़े यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, मगर पुलिस क्या बोल रही है कि वो टीएमसी की गाड़ी है। मैं जहां मौजूद है, ये शेखावत मेमोरियल स्कूल है, यहीं पर काउंटिंग सेंटर है भवानीपुर विधानसभा का। भवानीपुर विधानसभा वो विधानसभा जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर हैं इसी में, क्योंकि वो उम्मीदवार हैं, बतौर मुख्यमंत्री नहीं, बतौर उम्मीदवार यहाँ पर इस काउंटिंग सेंटर पर, जहाँ पर भवानीपुर की काउंटिंग होगी। क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि जो स्ट्रांग रूम खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर है, वहाँ पर
उस केंद्र पर जिस तरह से जो सुविधाएं रखी गई हैं या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपनी सुरक्षा तैनात की है उस पर सवाल उठाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तृणमूल कांग्रेस की ही उम्मीदवार जोड़ा साखों की शशि पांजा, जो कि मंत्री भी हैं पश्चिम बंगाल में, वो वहां पर मौजूद हैं धरने पर, साथ में कुणाल घोष। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो भी पूरा हुआ है उसे एसओपी के तहत किया गया है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के तहत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर अंदर बैठी हुई हैं। ये वो काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर भवानीपुर की काउंटिंग की जाएगी। भवानीपुर में इसके सारे ईवीएम इसी स्ट्रांग रूम में रखे हुए हैं। स्ट्रांग रूम पर सवाल उठा रही है तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी का कहना है कि जिस तरह से किसी एक व्यक्ति को अंदर देखा गया है सीसीटीवी कैमरा में, और इस पर सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ईवीएम के जहां पर सुरक्षित रहने की बात है, जो स्ट्रांग रूम बनाए जाते हैं इस आधार पर बनाए जाते हैं कि जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन मतगणना होगी 4 तारीख को, उस दिन तक वो वहां पर सबसे सुरक्षित हैं। तो ऐसे में पूरी सुरक्षा प्रक्रिया पर ही चुनाव आयोग के सवाल उठा रही है टीएमसी। टीएमसी की मुखिया, टीएमसी सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय अंदर बैठी हैं शेखावत मेमोरियल स्कूल, एलगी लॉर्ड सिन्हा रोड पर। ये वो स्कूल है जहां पर भवानीपुर विधानसभा की मतगणना की जाएगी 4 तारीख को। यहीं पर भाग्य का फैसला होगा कि कौन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करेगा। तो वहीं दूसरी ओर खुदीराम अनुशीलन केंद्र में जहां पर 7 विधानसभाओं के ईवीएम्स रखे गए हैं, अलग अलग जगह बनाकर, सुरक्षित बनाकर। दरअसल इनका सीसीटीवी का एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है, जिसमें वो देख सकती हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। उम्मीदवार पर ये नजर होती है, जरूरी नहीं कि वो वहां पर रहें। ऐसे में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ गतिविधि देखी गई है और सीसीटीवी में आया है कि कोई एक व्यक्ति है अंदर, चुनाव आयोग का कहना है जहाँ पर पोस्टल बैलेट रखे थे वहां पर जिस तरह की प्रेमिसेस और सुरक्षा है वो अलग होती है, हालांकि जहाँ पर ईवीएम रखे होते हैं वो अलग होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पर एक और कांटे की टक्कर बताई जा रही है पश्चिम बंगाल में, जहां बड़े बड़े पोलस्टर नहीं बता पा रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वहां पर एक एक ईवीएम की कीमत तो समझ में ही आ रही है। और यही कारण है कि ये लड़ाई यहाँ पर सड़कों पर आज रात को लड़ी जा रही है। ममता बनर्जी मतगणना केंद्र में है, स्ट्रांग रूम में एंट्री किसी के लिए भी वर्जित होती है। ममता बनर्जी बतौर मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, बतौर उम्मीदवार हैं भवानीपुर विधानसभा की। ऐसे में वो भले ही पार्टी की मुखिया हों और मुख्यमंत्री हों, लेकिन वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर बने हुए काउंटिंग सेंटर यानी कि मतगणना केंद्र पर नहीं जा सकते हैं। ये कानून के दायरे से परे होता है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के हाथ में कानून व्यवस्था होती है। तो कोई भी उम्मीदवार अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतगणना केंद्र को छोड़कर किसी भी और जगह पर नहीं जा सकता, और अंदर भी जो जा सकता है वो सिर्फ उनके इलेक्शन एजेंट या फिर उनके ही मुहैया नाम दिए गए जो लोग, जिनको ये कंडीशन दी गई है। इस समय पुलिस, कोलकाता पुलिस हमें यहाँ से हटा रही है कहकर कि यहाँ से हमें हटना होगा अभी, क्योंकि कुछ नियम होते हैं ईवीएम के या फिर मतगणना केंद्र के आसपास के। शायद यही वजह है कि बताया जा रहा है कि हमें यहाँ से हटना होगा। पर जब बात होती है मतगणना केंद्र की तो उसकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही बताएगा कि वहाँ जितने भी ईवीएम रखे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, उन पर सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी यहाँ पर बतौर उम्मीदवार अंदर बैठी हुई हैं, और ये वो काउंटिंग सेंटर है जो फैसला करेगा 4 तारीख को कि जीत किसकी हो रही है इस विधानसभा केंद्र पर। अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था इस समय तैनात की गई है। कोलकाता पुलिस के आसपास के थाने, ये थिएटर रोड और आसपास के जितने भी थाने हैं वहां से पूरी पुलिस को मूव किया गया है। और इस समय ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये वही सरदार जी हैं जिनकी पगड़ी खुल गई थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, और उनके साथ साथ इनका कहना है कि ये जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, ये जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका आरोप है कि जो एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पर इसी दीवार से सटी हुई, जिस पर तृणमूल कांग्रेस का वो पोस्टर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये पोस्टर लगे होने के कारण और वो इसी दीवार से सटे हुए यहाँ पर खड़ी हुई गाड़ी के कारण पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें कोलकाता पुलिस ने हटाया है यहाँ पर। ये है वही स्कूल, यानी कि ऊपर देखिए DCNRC यहाँ पर लिखा हुआ है। यही है जनरल इलेक्शन 2 दी वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये है इस समय स्ट्रांग रूम कहा जा रहा है। स्ट्रांग रूम का मतलब होता है यहीं पर मतगणना केंद्र का सारा जो दारोमदार होगा वो चुनावी व्यवस्था से लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग के हाथ में पूरी सुरक्षा होगी, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट होगा वो CRPF का होगा या फिर कोलकाता पुलिस का होगा। कई जगह पर अलग अलग पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं, जैसे कि भवानीपुर है, और उसके कई कारण भी है क्योंकि यहाँ पर एक एक वोट की गिनती की बहुत ज़्यादा कीमत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पहले से कई गुना ज़्यादा सुरक्षा तैनात की गई है।
सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो सीसीटीवी कैमरा पे थोड़ा मूवमेंट दिखा, एक ह्यूमन मूवमेंट, जिसको तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि कोई व्यक्ति अंदर घुसा है ईवीएम केंद्र में, यानी कि मतगणना केंद्र में, जिसकी वजह से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि पोस्टल बैलेट्स अलग रखे जाते हैं, जो ईवीएम सेंटर्स होते हैं, जो स्ट्रांग रूम्स होते हैं, उसमें ईवीएम अलग रखे जाते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती है और सुबह 8 बजे सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू होती है तो पोस्टल बैलेट गिने जाते हैं। उसके बाद ईवीएम्स खोले जाते हैं और एक एक करके उसकी पूरी काउंटिंग होती है, पूरा डिजिटाइज्ड होता है। और पिछले कुछ वर्षों से लगातार ईवीएम्स पे सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, जिनका एक्सेस, यानी कि जिसे देखने की परमिशन राजनीतिक दल को या फिर उम्मीदवार को दी जाती है, यानी कि उसका सीधा डाउनलिंक उनके पास दिया जाता है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, ये एक आधिकारिक और औपचारिक प्रक्रिया है, जिससे चुनाव आयोग ये सबसे इंश्योर कर लेता है कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से फूल प्रूफ है और पारदर्शी है। अपनी पारदर्शिता पर सवाल न उठे, इसलिए ये सारी प्रक्रिया की जाती है। पर अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का सीधा सवाल है कि एक सीसीटीवी कैमरा का वीडियो उनके पास है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जा रहा है और ये पूछने की कवायद की जा रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति अंदर कैसे था। मनोज अग्रवाल, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर ये बात तो सच है कि अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसके जवाब चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे। अब इस समय राजनीति बढ़ती चली जा रही है, रात के 12 बजने को आ रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी को लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में पोलिंग खत्म होने से राजनीति की गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, तो भले ही मौसम ने हम पर थोड़ी सी मेहरबानी दिखा दी हो और इतनी बारिश कर दी हो, इतनी बारिश कर दी है कि रास्ते जाम हो गए हैं और कई जगह जल जमाव हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में तापमान पश्चिम बंगाल की राजनीति का फिलहाल तो बॉइलिंग पॉइंट पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। दिन में 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है, लेकिन रात की इस समय राजनीति मध्य रात्रि में 100 डिग्री सेल्सियस पार कर चुकी है। उसका कारण यह है कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर ईवीएम के यहाँ पर मतगणना केंद्र में बैठी हुई हैं। अब इसकी बात आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर आप एज अ बैट्समैन देखते हैं तो जब वो अपनी पिच पर खेलती हैं और अपने अंदाज में बैटिंग करती हैं तो सड़क से संसद तक का सफ़र उन्होंने इसी संघर्ष से तय किया था, क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन में उनकी जो महारत है उसके आसपास कम से कम इस समय वर्तमान में देश का कोई नेता नहीं है। पर जब बात सिंगूर आंदोलन की हो, नंदीग्राम की हो, या फिर 1984 में सोमनाथ चैटर्जी को जादवपुर की सीट से हराने की हो, और उस समय दी सोमनाथ चैटर्जी को हराना बहुत बड़ी बात होती है, या फिर जेपी की गाड़ी पर अकेले खड़े होकर एक महिला के तौर पर विरोध प्रदर्शन करना, जिसे देश ने पहले कभी नहीं देखा था। पर जब आज बात हो रही है राजनीति की, तो शायद ये भी देश ने पहले कभी नहीं देखा है। देखिए, चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के समय से सवाल उठा रही है और लगातार उठा रही है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में खुद इस मैदान में उतरकर इस मामले को लड़ने के लिए वहां तक पहुंच गई थी। पर जब बात हम कर रहे हैं इस समय की राजनीति की, तो राजनीति के तौर पर या फिर एक उम्मीदवार के तौर पर वो सिर्फ इसी मतगणना केंद्र में आकर बैठ सकती हैं, और यही वजह है कि वो आज यहाँ पर इस मतगणना केंद्र में बैठी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं या मुख्यमंत्री हैं तो वो खुदीराम अनुशीलन केंद्र पर जा सकती हैं। यही वजह है कि वो लॉर्ड सिन्हा रोड पर बने हुए इस ईवीएम के काउंटिंग सेंटर पर बैठी हुई हैं। पर ये अगर आप प्रतीकात्मक के तौर पर देखें तो इसके बहुत सारे प्रतीक हैं। इसके प्रतीक ये भी हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता और सुप्रीमो होने के नाते, जब वो खुद यहाँ पर मध्य रात्रि पर बैठी हुई हैं, तो ये विरोध प्रदर्शन उन सारी जनता और उन सारे वोटरों के लिए है जिन्होंने अपना विश्वास तृणमूल कांग्रेस में दिखाया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो फिर एक बार सत्ता में आएंगी, फिर एक बार सरकार बनाएंगी, और हर बार की तरह कोलकाता पुलिस फिर हमें हटाती हुई यहाँ से। चुनाव आयोग ने भले ही हमें ये कार्ड दिया हो ये कहकर कि हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पर यकीन मानिए ये जो होता है ये शायद सिर्फ कोलकाता में ही होता है कि ये कार्ड होने के बावजूद भी आप रिपोर्टिंग करने के लिए आपको हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर इस घेराबंदी के पीछे खड़े होकर ये रिपोर्टिंग की जाएगी आपको, लेकिन हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और इस समय कोलकाता पुलिस के अधिकारियों से सवाल जवाब और उनके साथ साथ यहाँ पर पूछते हुए, देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकलने के लिए यहाँ पर चहल पहल शुरू हो गई है। हो सकता है ये जो सबको हटाया जा रहा है, अब यहाँ पर उनकी गाड़ी लगाई जाएगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही मिनट में यहाँ पर निकलेंगी। पुलिस से बहस, कोलकाता की एक अपनी तस्वीर, अपना मिजाज होता है, और ये वजह है कि सवाल उठाना हमारा काम है, और इसलिए हम कोलकाता पुलिस से भी बीच बीच में सवाल उठाएंगे। अगर हमें इस तरह की घेराबंदी में रखा जाएगा और हटाया जाएगा तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी होती हैं बताना, क्योंकि जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं
जो तैयारी हो रही है उनके यहाँ से निकलने की, लगातार बारिश हो रही है। दिन भर हमने आज आपको हर तस्वीर दिखाई है, पर अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो इतिहास में बहुत कम हुई होगी, जब एक मुख्यमंत्री रात को 12 बजे के आसपास इस तरह के स्ट्रांग रूम से, यानी कि इस तरह ईवीएम के काउंटिंग सेंटर से यहाँ पर निकलेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही यहाँ पर शक है कि ईवीएम की जो प्रक्रिया है शायद उसमें कोई खलल डाला गया है, और शायद यही वजह है कि वो यहाँ पर आई हैं। इस समय मैं जिस दरवाजे के सामने खड़ी हूँ, यहाँ पर उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था, उनके पीएसओ, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पुलिस जो उनकी व्यवस्था देखती है बतौर मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर आई हुई हैं, या यूँ कहूँ बतौर मुख्यमंत्री वो अभी बंगाल में हैं, पर इस समय जब अंदर बैठी हैं तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को भी परमिशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी विधानसभा के उम्मीदवार को परमिशन है अंदर जाना, यानी कि 2 उम्मीदवार यहाँ जा सकते हैं, एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरे शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि इस मतगणना केंद्र में सिर्फ एक ही विधानसभा की काउंटिंग होनी है, जो कि भवानीपुर विधानसभा है, जहाँ से ये दोनों अपने भाग्य की गति को तेज या धीमे करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ने भले ही इनकी किस्मत को इस समय ईवीएम में लॉक कर दिया है, भरोसा क्योंकि ईवीएम पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को कम है, इसलिए शायद वो यहाँ पर अंदर आई हुई हैं और अंदर बैठी हुई हैं। ये एक संदेश और प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। देखिए, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि जब बात ममता बनर्जी की होती है तो वो सिंगूर का प्रदर्शन हो, जिसमें उन्होंने 1 महीने तक धरना दिया था और बिना खाए पिए प्रदर्शन किया था सड़कों पर, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार अपने दूसरे किरदार में बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, और उसके साथ साथ इस प्रदर्शन से ये भी साफ हो जा रहा है कि वो अंदर इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन में जहां अपने का देखिए बांधा जा रहा है, टिपिकली कोलकाता पुलिस, सब जगह से बांध दीजिए, मीडिया को साइड कर दीजिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं क्या ही बोलूँ, चुनाव आयोग का कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर हमें खड़े होने की अनुमति दी जाएगी वहीं हम खड़े हो सकते हैं। और ये इसके साथ यहाँ से अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निकलेंगी, और यहाँ ये संदेश है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से निकली हैं और यहाँ तक आई हैं, लेकिन वो अनुशीलन केंद्र तक, खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक, जहाँ पर 7 विधानसभाओं की काउंटिंग होगी, वहाँ नहीं जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ आ सकती हैं तो जहाँ उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार, पार्टी के बाकी उम्मीदवार वहाँ खड़े हैं, तो वहीं यहाँ पर, लेकिन इस आसपास के इलाके से क्योंकि समर्थक नहीं रह सकते हैं, 100 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी तक अलग अलग जगह सेंसिटिविटी के हिसाब से यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है और उसकी प्रक्रिया रखी जाती है। तो ऐसे में अब देखिए पुलिस यहाँ पर धीरे धीरे बाहर निकलती हुई, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ लाइव। ये है भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एकमात्र काउंटिंग सेंटर। पुलिस इस समय बाहर आती हुई, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बतौर मुख्यमंत्री हर जगह रहेगी, लेकिन बतौर उम्मीदवार जब वो अंदर बैठी हैं तो उनके साथ उनके पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं और सिर्फ वो बैठ सकती हैं। स्ट्रांग रूम की परमिशन एक समय सीमा तक अलाउड होती है, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ उसे सीसीटीवी से देख सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास या फिर दल के पास इसकी अथॉरिटी होगी कि वो लगातार सीसीटीवी कैमरा देख सकें। वेबकास्टिंग इस बार की गई है, इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर एक बूथ पर वेबकास्टिंग की गई है। और इसी के साथ ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उनके पीएसओ, उनकी पूरी टीम, उनकी सारी सिक्योरिटी इंचार्ज इस समय आवाज़ देते हुए, बुलाते हुए। इसका मतलब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निकलने का समय होगा। ये चहल पहल बढ़ती चली जा रही है और हम आपको लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एनडीटीवी पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ ही देर में निकलेंगी। यहाँ पर अंदर बैठना उनके लिए एक ऐतिहासिक है, और उन्होंने शायद अभी तक जितने भी काम किए हैं वो अपने आप में पहली बार ही हुए हैं और इसी तरह से ऐतिहासिक हुए हैं। बतौर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाना, बतौर महिला मुख्यमंत्री उस तरह का काम करना, या फिर बतौर